एपी सिंह साहब का ऑडियो आप कीजिए। एपी सिंह साहब, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, बताइए बाबा कहां हैं? आपको तो पता होगा, संपर्क में होंगे बाबा आपसे। आजकल तो मीडिया ट्रायल केस में मीडिया को ज्यादा पता होता है। मीडिया ट्रायल केस में मीडिया ही ट्रायल करती, मीडिया भाई लेकिन मीडिया बाबा का करीबी नहीं रहा है, बाबा के करीबी अब आप हैं, आप अपॉइंटेड हैं वकील। मीडिया ट्रायल कराती है, तो मीडिया ट्रायल केस में तो मीडिया को ज्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है इस समय, प्राथमिकता नारायण शाकाहारी कहाँ ये नहीं जानने की। मेरी प्राथमिकता ये है कि इंजर्ड हॉस्पिटल में हैं, उनको कोई कमी न रहे, दिक्कत न रहे, उनका इलाज अच्छी तरह हो जाए, वो अपने घर पहुंच जाएं। जो लावारिस वो ठीक है एपी सिंह साहब, बाबा ने आपको अपना वकील बनाया है, घायलों और मृतकों के परिवारों का नहीं बनाया है। उसकी चिंता तो सरकार कर ही रही है, काम चल ही रहा है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा दोषी नहीं है तो बाबा फरार क्यों है? बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे? सर आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, जो मरने वाले हैं वो भी हमारे हैं, और जिन पर आरोप लगा मारने का वो भी हमारे हैं। आरोप किस पर लगा? बेटे पे लगा, माँ को मार दिया। आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन में आरोप लगा, बहन पे आरोप लगा कि भाई ने मार दिया है। ये मुलजिम कौन है? वही आपने अपना लिया, बाबा को भी तो अपनाना चाहिए। बाबा को भी तो अपनाना चाहिए। आपका दिल इतना बड़ा है एपी सिंह साहब, आपका दिल एपी सिंह साहब इतना बड़ा है, बाबा का तो आपसे भी बड़ा होना चाहिए। बाबा ने क्यों नहीं अपनाया अब तक? नहीं, कोई बात नहीं, वो अपनाने की बात नहीं है। जो भी हो रहा है वो बिल्कुल कर रहे हैं। दुखद घटना है, गंभीर विषय है। ऐसी घटना पहली बार हुई है, इतनी बेहद खतरनाक हुई है, और इसमें बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट्स की कोई साजिश थी। आज हम हाथरस हॉस्पिटल मिलके आए हैं, पेशेंट ने कहा, इंजर्ड ने कहा है, साफ तौर पे यही बात कही है कि ये साजिश थी, क्योंकि वो हर बार आते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। एकदम ऐसा बना के प्रायोजित भगदड़ की गई जिसकी वजह से घटना हुई थी। क्योंकि नारायण शाकाहारी ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा लेते हैं, ना कोई डोनेशन लेते हैं, ना कोई दान पात्र होता है। इस बात की भीड़, उनका रास्ता अलग, इधर से आते ही और पैर छुड़वाते नहीं। जो बताया जाता पैरों की धूल, नारायण शाकाहारी कभी पैर नहीं छुड़वाते। पैरों की कोई पूजा की प्रथा ही नहीं है उनके यहाँ, कोई चलन नहीं है किसी तरह का। लेकिन घटना हुई है, दुखद है। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। एसआईटी की जांच हो रही है, हम जांच में सहयोग करेंगे, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल से घर पहुंच बिल्कुल ठीक प्राथमिकता है आपकी एपी सिंह साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कंसर्न जान रहा हूं कि बाबा जो हैं कष्ट हरने के लिए भक्तों के बीच आते रहे, और आज से नहीं 25-26 साल से वो कई भक्तों का कष्ट हर रहे हैं। उनसे लाभान्वित लोग भी हमारे जी न्यूज पर आए और उन्होंने बताया कि कैसे बाबा ने उनके दुख हर लिए। अब जब उनके भक्त सबसे ज्यादा दुख में हैं तो बाबा सांत्वना देने सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब बाबा का दोष नहीं, हम कब कह रहे हैं बाबा का दोष है? हम तो इसलिए कह रहे हैं बाबा दोषी है क्योंकि बाबा 48 घंटे से फरार हैं, बाबा सामने नहीं आ रहे। कोई भक्त नहीं कह रहा कि हमें सांत्वना नहीं मिल रही है। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था श्रद्धा का विषय है, वो सांत्वना भी ले रहे हैं, उनको सांत्वना मिल रही है, उनकी व्यवस्थाएं भी हो रही। जिला डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो मानव मंगल मिलन सद्भावना कमेटी की डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, उन सबको अलर्ट कर दिया गया, उनकी जिम्मेदारी बना दी गई है। जैसे अलीगढ़ में 17 मौतें हुई, हाथरस में अलग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं भी मान रहा हूं कि बाबा, मैं भी एक बार को मान लेता हूं कि बाबा दोषी नहीं है। एपी सिंह साहब, मैं भी एक बार को मान लेता हूं कि बाबा दोषी नहीं है, लेकिन बाबा के सब आश्रमों पर पुलिस का पहरा है, पीएसी तैनात है। अब जाहिर सी बात है पीएसी की वो कंपनियां, पुलिस वाले चाय पीने तो गए नहीं होंगे, प्रसाद लेने तो गए नहीं होंगे, वो बाबा को तलाश नहीं गए हैं। तो बाबा की गिरफ्तारी होगी या बाबा सरेंडर करेंगे? नहीं, नारायण शाकाहारी हर इन्वेस्टिगेशन में भाग लेंगे, हर जांच में भाग लेंगे, जब जहां बुलाया जाएगा भाग लेंगे। लेकिन हाँ, ना वो कभी अभी तो सिर्फ वो भाग ले रहे हैं सर, अभी तो सिर्फ वो भाग ले रहे हैं। वो जांच में कब भाग लेंगे? जब पुलिस को मिलेंगे तब ना सर। तो वो पुलिस को कब मिलेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। एपी सिंह साहब, बड़ा दुर्भाग्य था, बड़ा अहम सवाल था मेरा और आपका ऑडियो चला गया। एपी सिंह साहब का ऑडियो लाने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खामी उनकी तरफ से हुई है जो उनका ऑडियो डिप हुआ है। बहरहाल वो देखिए किस तरीके से अब वकील हैं तो वकीलों की भाषा वो बोल रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल था जो आप दर्शकों ने भी सुना होगा कि भाई बाबा दोषी नहीं है। हम भी मानना नहीं चाहते कि बाबा दोषी है। बाबा के बड़े लाखों भक्त हैं, अनुयायी हैं और वो सब लाभान्वित हैं, उनको फायदा हुआ है। हम तो चाहते आगे भी होता रहे, बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे, लेकिन 48 घंटे से बाबा का कहीं कुछ पता नहीं। पुलिस बाबा को ढूंढ रही है। कल हमने दिखाया था मैनपुरी वाले उनके आश्रम पर किस तरीके से पीएसी तैनात है। तो
एपी सिंह साहब, आपकी आवाज एक बार फिर लेने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा बाबा जांच में भाग लेंगे, अभी पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, अभी वो सिर्फ भाग ले रहे हैं। कब भाग लेंगे जांच में? जब पुलिस को मिलेंगे। वो पुलिस को कब मिलेंगे सर? एपी सिंह साहब, सिंह साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बाबा पुलिस को कब मिलेंगे? बाबा खुद जाएंगे पुलिस के पास या पुलिस बाबा को तलाशेगी? मतलब क्या होने वाला है अभी? क्या तैयारी क्या चल रही है आपकी तरफ से? जहां इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं आपसे, आप बहुत बड़े चैनल के सीनियर रिपोर्टर हैं जी, ठीक है, पूरा देश आपके चैनल को देखता है और आप बौद्धिक चर्चा के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे एक वायदा करता हूं, नारायण साकार हरि को जब भी जहां इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, कमेटी के लिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में, एसआईटी की निगरानी में जो भी जांच हो रही है, प्रत्येक जांच में पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ वो जांच में भाग लेंगे। जब भी बुलाए, वो आपको किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए नहीं मिलेंगे, मेरा कमिटमेंट है। आपको बॉर्डर पर नेपाल में कहीं भागते हुए नहीं मिलेंगे, भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, महिलाओं के कपड़े पहने हुए नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा, आप कईयों को लपेटे में ले रहे हैं। अच्छा, वकील है ना आप, तो वकालत आपने अच्छी पढ़ी हुई है, तो आप बिल्कुल एकदम शब्दों का जाल बुन रहे हैं। एपी सिंह साहब, बाबा का नाम तो एफआईआर में भी दर्ज नहीं है, तो सामने आने में कोई दिक्कत तो थी नहीं? सब उनके अनुयायी हैं, सब उनके भक्त हैं, कोई उनका दुश्मन तो है नहीं? सिंह साहब जी, बाबा का नाम एफआईआर में तो है नहीं, तो बाबा को सामने आने में क्या दिक्कत है? सामने आएंगे तो लोग उनके दर्शन पाकर लाभान्वित ही होंगे जो उनके भक्त हैं। साहब बुलाएंगे तभी तो आएंगे जब बुलाया जाएगा। अब हमारे आपके बुलाने की तो बात है नहीं। अरे तो हाथरस किसी में डिबेट किसने तो बुलाया कभी था? बैठे नहीं। हाथरस में जब देखिए, प्रवचन करने आए थे बाबा, तो किसने बुलाया था? कमेटी ने बुलाया था। अच्छा। कमेटी ने बुलाते हैं, कमेटी बुलाती है, कमेटी परमिशन देती है। कमेटी एंड परमिशन, आयोजक जो आयोजन है, जो आयोजक करता है, वो बुलाते हैं, वो व्यवस्था करते हैं, वो ट्रैफिक व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, दरी व्यवस्था, कालीन व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं वो करते हैं। वो बुलाते हैं तो आते हैं। कोई ये नहीं है बुलाने के लिए चंदा, बुलाने के लिए फीस, बुलाने के लिए पैसे, बुलाने के लिए फंड, बुलाने के लिए दान पात्र। अच्छा, हम व्यवस्था करा देते हैं और देखिए हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, आमंत्रण भेजेंगे, बाबा आएंगे। मैं निमंत्रण, देखिए हाथ जोड़कर बाबा को आमंत्रित कर रहा हूं जी न्यूज पर। हम बहुत शांतिपूर्वक और सहृदय बात करेंगे उनसे। बाबा आएंगे? देखिए, आपके चैनल पे आपने अभी तक तो बुलाया नहीं 26 साल में। आप 26 साल में बुलाते जी न्यूज वाले तो पता चलता वो आते हैं कि नहीं आते बाबा हैं। बाबा की अलौकिक शक्तियों से हम वाकिफ नहीं थे ना सर, अब हुए हैं वाकिफ। तो मैं हाथ जोड़ करके बाबा को आमंत्रित कर रहा हूं, बाबा आएंगे? आपके चैनल पर जिनका एडवर्टाइजमेंट चलता है आपने उनको बुलाया, आपके चैनल पर जिनके प्रोग्राम चलते हैं उनको बुलाया। आपने नारायण साकार हरि अरे मैं तो को आमंत्रित कर रहा हूं, मैं तो आपको भी आमंत्रित किया मेरे चैनल पर। आप कौन सा विज्ञापन देते हैं? अच्छा बताइए एपी सिंह साहब, आप मेरे चैनल पर कौन सा विज्ञापन देते हैं? आप तो कोई विज्ञापन नहीं देते। आप तो आ गए, आप तो आए हैं सर, आप तो कोई विज्ञापन नहीं देते। मैं तो आपके चैनल के ड्राई डे पर खत्म करता हूं, जो चैनल की ड्राई डे हो जाता है वो खत्म करता हूं। साहब, ये बातें क्यों खुलवाते हो जनता के सामने? एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है, सच्चाई आप भी जानते हैं। आपने कहा जो आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं आप उन्हें बुलाते हैं, तो मैंने कहा आप तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते। हमने तो फिर भी आपको बुलाया और आप आए, तो मैं तो हाथ जोड़कर बाबा को भी आमंत्रित कर रहा हूं, ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। कोई अपमान नहीं करूंगा उनका, और मैं तो करता भी नहीं हूं अपमान किसी का। जब वो चैनल पर आना शुरू करेंगे, आज तक तो शुरू किया नहीं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो करिए ना सर, जी न्यूज से अच्छा मंच क्या हो सकता है? जी न्यूज से अच्छा और सकारात्मक मंच क्या हो सकता है? देशभक्त मंच है, राष्ट्रभक्त मंच है, देशभक्त के लिए मंच है, दुनिया के लिए अच्छा है, दुनिया में सबसे अधिक देखा जाता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जी न्यूज देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। और नारायण साकार हरि ने भी मानव मंगल मिलन की कामना की है, सद्भावना की कामना की है, इसीलिए उनके कार्यक्रम में सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग आते हैं। इसीलिए कोई दान पात्र, कोई चढ़ावा, कोई कुछ नहीं होता है। ये सच्चाई है और इसी आधार पर रखिए। और जैसा भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी भाग लेना होगा वो लेंगे। कानून को, संविधान को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नारायण साकार हरि दिल से मानते हैं, दिमाग से मानते हैं,
जुबान से मानते हैं और जी। उसको वो पूरा करेंगे। एसआईटी की जांच पर भरोसा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। दिल की गहराइयों से उन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान रोककर सदन की 18वीं लोकसभा की कार्रवाई को रोककर उन्होंने शोक संवेदना दी, सांत्वना दी। और विपक्ष को मैं इस बार में भी आलोचना करूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी शोक संवेदना हाथरस के लिए कर रहे थे, विपक्ष उस समय भी शोर मचा रहा था, तो दिल दुखा है। इसलिए मैं और देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने तुरंत आनंद फानन में एनडीआरएफ की टीम को अच्छा एपी सिंह साहब, वैसे वकालत के अलावा राजनीति और नारायण हरि की तरह आपका भी भविष्य बड़ा उज्जवल हो सकता है अगर आप प्रवचन की दुनिया में आना चाहें। बड़ा अच्छा वाक्पटु बोलते हैं आप, बधाई स्वीकार करें मेरी ओर से। अच्छा नहीं बोलता हूँ, आपको अच्छा लगता है, मैं धन्यवाद करता हूँ जी न्यूज का हाथ जोड़ के आपके दर्शकों का, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकार के योगी जी का, जिन्होंने राहत सामग्री तो दी और आज कल हॉस्पिटल, आज मैं जिन हॉस्पिटल का दौरा कर रहा हूं, अभी मैं हाथरस हॉस्पिटल हूं, अभी अलीगढ़ हॉस्पिटल सुबह था, अभी घटना स्थल का निरीक्षण किया है और माननीय योगी जी ने भी कल पेशेंट से मिले हैं और पेशेंट ने बताया है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने भीड़ बनाई और ऐसा करके घटना को अंजाम दिया, जिसकी वजह से चलिए मैं तो आपको ये कहते हुए धन्यवाद दूंगा कि बाबा दुख हरने का दावा तो करते हैं, दुख बांटने भी आ जाते तो मतलब दिल बाग बाग हो जाता, मतलब उन लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती जिन्होंने अपनों को खोया है। एपी सिंह साहब, सुना था, लेकिन अब इस बार जीवन में मैंने देखा है। ठीक है एपी सिंह साहब, आपके ऑडियो वीडियो दोनों में प्रॉब्लम आई और बहुत सही समय पर आई, क्योंकि आप, चलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको, आपने जो कुछ कहा। और काश के बाबा भी सामने आते और बाबा अपने भक्तों का दुख बांटने के लिए सामने होते। 48 घंटे से बाबा का कुछ पता नहीं है। जी न्यूज़।